एवरीवन, वेलकम टू ग्रो सैफरन फार्म लुधियाना। आज हम बात करेंगे इस रूम के अंदर कौन कौन से सेंसर्स यूज होते हैं और वो क्या क्या पैरामीटर्स चेक करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इस रूम के अंदर जो हवा का टेम्परेचर है और उसकी ह्यूमिडिटी है वो किस सेंसर से मेजर होती है। उसके लिए हमने ये वाले सेंसर्स की यूज किया है। 21.8 डिग्री सेल्सियस इस रूम का टेम्परेचर है और 86% ह्यूमिडिटी है इस टाइम पे। ये वाला सेंसर एरोपोनिक टाइम पे यूज आता है, जिस टाइम पे अपने को हवा का टेम्परेचर और हवा की नमी देखनी होती है, क्योंकि जिस टाइम पे तो सॉइल आ गई उस टाइम पे अपने को सॉइल का टेम्परेचर और उसकी ह्यूमिडिटी चेक करनी होती है। हवा का चेक करने के लिए अपने को इसी सेंसर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। इसके आगे हम बात करते हैं कि अपना मिट्टी की हमने जो नमी है और उसका जो टेम्परेचर है वो कैसे चेक करना है। उसके लिए हमारे पास ये वाला सेंसर है। आप इसका क्लोजअप शॉट देखिए। हम एक बार चेक करके देखते हैं इस मिट्टी का टेम्परेचर और इसका मॉइस्चर कितना है। आप देख पा रहे हो इसके अंदर पीएच, मॉइस्चर और टेम्परेचर तीनों चीजें बताता है। इस टाइम पे मिट्टी का पीएच जो है अभी शो करेगा, ये मिट्टी का पीएच 6.9 है, मॉइस्चर 77% है मिट्टी का और जो टेम्परेचर है वो 18 डिग्रीज है। आपको ये वेरिएशन अभी ही समझ आ गया होगा। जैसा मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर जो एरोपोनिक के टाइम पे यूज होना था, इसका इस टाइम पे 18 डिग्री मिट्टी का है लेकिन 21.8 हवा का है। वो वेरिएशन देखिए। और 77 इस टाइम पे मॉइस्चर मिट्टी का है लेकिन 85 हवा का है। आई होप आप सब लोग डिफरेंस समझ पा रहे होगे। ये चीज हमको बाकी साल के अंदर काम आती है। जब हमारे रूम के अंदर मिट्टी आ जाती है उस टाइम पे जब मिट्टी का टेम्परेचर और उसकी नमी हमको पहचाननी पड़ती है। उसके बाद लाइट के लिए हमारे पास अलग सेंसर है, उसको लक्स मीटर बोलते हैं। दिस इज द लक्स मीटर, आप देख पा रहे हो। हम इसको ऑपरेट करके दिखाते हैं, इसको यूज कैसे करना है। ये इसका सेंसर है और यहाँ पर इसकी रीडिंग आती है। जितना मैं इसको लाइट के नजदीक लेके जाता रहूंगा, आप देख रहे हो कि इसकी रीडिंग बढ़ती जा रही है। जितना मैं इसको लाइट से दूर लेके आता जाऊंगा और इसको अंधेरे में कर दूंगा तो बिल्कुल कम हो जाएगी। अब इसको मैंने अपने हाथ के साथ छिपा दिया है तो 0 हो चुकी है इसका लक्स जो है। और जितना लाइट के नजदीक लाता रहूंगा उतना बढ़ता रहेगा। लाइट इस लक्स मीटर के साथ चेक होता है। अलग अलग टाइम पे अलग अलग वेरिएशन देनी होती है लाइट को। फॉर एग्जाम्पल जब फ्लावरिंग का सीजन है उस टाइम पे अलग पैरामीटर्स फॉलो होते हैं, और जैसे जैसे फ्लावरिंग सीजन आता रहता है प्लांटेशन के बाद और जैसे जैसे डोरमेंसी की तरफ जाता रहता है, लाइट इंक्रीज या कम ज्यादा होती रहती है। अलग अलग पैरामीटर्स अलग अलग टाइम अलग अलग स्टेजेस पे यूज किए जाते हैं। इसके बाद हम CO2 पे बात करेंगे, क्योंकि जो आप सबको पता होगा अल्टीमेटली है तो ये पौधे ये CO2 इनहेल करते हैं। उसके लिए इनको CO2 की रिक्वायरमेंट रहती है। तो कितना CO2 कैसे मेजर करना है उसके लिए भी एक सेंसर आता है। 402 ppm है, पार्ट्स पर मिलियन। ये CO2 मेजर करने का यूनिट होता है। इस रूम के अंदर 402 ppm होने का कारण ये है कि हम ऑलरेडी बातचीत भी कर रहे हैं तो ppm धीरे धीरे इंक्रीज भी होगा, लेकिन वो डेंजरस लेवल तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि ये ऑलरेडी जो प्लांट्स हैं ये CO2 इनहेल करते हैं। क्लोरोफिल बनाने के लिए, अपना एनर्जी गेन करने के लिए, अपना फूड बनाने के लिए इनको CO2 की रिक्वायरमेंट होती है। बाकी अभी हम आगे बात करेंगे कि ये जो लाइट्स हमने लगाई हैं उसको हम कम कैसे करते हैं, उसकी इंटेंसिटी, उसका लक्स कैसे कम करते हैं, उसके लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती है, उसके क्लस्टर क्या चाहिए अपने को। आप सब देख पा रहे हो ये हमने एक हार्नेस तैयार किया है, एक बोर्ड तैयार किया हुआ है जिसके अंदर डिमर्स लगे हुए हैं, डिफ्यूजर्स लगे हुए हैं जो लाइट को कम ज्यादा करने के काम आते हैं। आप लोग ये वाली लाइट को देखिएगा, पिंक लाइट, ये इस टाइम पे कम हो रही है धीरे धीरे और एक टाइम पे आके बिल्कुल बंद हो चुकी है। इसकी इंटेंसिटी इसके स्टेज पे, प्लांट के स्टेज पे वेरी करती है कि कब ज्यादा रखनी है कब कम रखनी है। साथ ही साथ जो हमने हवा का टेम्परेचर चेक किया था पीछे, उसके लिए प्रॉपर मॉनिटराइज्ड कंट्रोलर आता है, आप वो भी देख सकते हो यहाँ पे। इस रूम के अंदर जो चिलर टेम्परेचर प्रोड्यूस कर रहा है वो 19 डिग्री पे सेट किया, 18 डिग्री पे सेट किया, बट इस टाइम पे 19 डिग्री है। जैसे ही ये 18 डिग्री पे आएगा ये ऑटो कट हो जाएगा। जी अंदर आइए। हर ट्यूबलाइट के लिए हमने अलग बोर्ड लगाया हुआ है यहाँ पर। हर ट्यूबलाइट के सिस्टम के लिए इधर की ट्यूबलाइट का सिस्टम हमने अलग बोर्ड बनाया हुआ है। बाकी ये था हमारा कंप्लीट सेंसस का वीडियो। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, या जैसा भी आपका फीडबैक है लाइक करें इसको या कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। आगे आप कैसी कैसी वीडियोस देखना चाहते हो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। साथ के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करो, वहां पर रेगुलर अपडेट्स आते हैं। grow_grower नाम से हमारा इंस्टाग्राम पेज है। थैंक यू।